ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। मीन राशि वालों के लिए 17 जनवरी से 4 ग्रहों का गोचर आपके कुंडली के लाभ भाव से होने वाले हैं। लाभ भाव में बन रहे यह चतुर्ग्रही योग पिछले लंबे समय के बाद इतना अच्छा गोचर होने जा रहे हैं। लगभग 15 दिनों के लिए ग्रहों का यह कॉम्बिनेशन एक बड़ा बदलाव और कुछ लोगों के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उन जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। अब जो डिटेल बता रहा हूं, इसको कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण 17 जनवरी से 31 जनवरी में इन डेट्स पर आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है, मन दुखी हो सकते हैं, सर में दर्द रहना, इस तरह की भी समस्या हो सकते हैं। इसलिए हो सके तो इन डेट्स पर यदि आपको कोई मीटिंग फिक्स करनी हो या आपको कहीं जाने का प्लान बनाना हो तो इन डेट्स को अवॉइड करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। अभी आप देख रहे हैं आपके लाभ भाव में प्रॉफिट हाउस में 17 जनवरी से 2 फरवरी तक 4 ग्रहों का गोचर होने वाले हैं। और इतना ही नहीं है, 17 जनवरी से 19 जनवरी तक चंद्रमा भी आपके लाभ भाव से ही गोचर करने वाले हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, जब किसी एक भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव होता है, तब एक साथ कई शुभ योग भी बनते हैं, जिसका चर्चा अभी वीडियो में आगे करने वाले हैं, और कुछ अशुभ योग भी बनते हैं। इसलिए आपको थंबनेल में ही बताया है, लाभ भी होंगे लेकिन सावधानी भी रखनी है। अभी आपको जो सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं वह है सूर्य ग्रह। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको समझते हैं। आपके कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। सूर्य ग्रह 3य भाव में, 6ठे भाव में और एकादश भाव में, जनरली इन 3 घरों में ही सूर्य ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि अभी मीन राशि वालों के लिए 14 जनवरी से 14 फरवरी तक 30 दिनों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर होने वाले हैं। दूसरा कारण है कि अभी सूर्य ग्रह 24 जनवरी तक अपने ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अपने घर में, अपने नक्षत्र में सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसलिए भी सूर्य ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और इसके बाद भी 24 जनवरी के बाद सूर्य ग्रह का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। यह आपस में मित्र ग्रह होते हैं, इसलिए सूर्य ग्रह का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर भी आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और जो सबसे अच्छी बात है, इसको तीसरा कारण भी समझ सकते हैं, अब अगले 30 दिनों के लिए सूर्य ग्रह पर किसी भी पाप ग्रहों का, यानी राहु केतु या शनि ग्रह का प्रभाव नहीं रहेंगे। और इतना ही नहीं है, अभी सूर्य ग्रह आपके कुंडली में 6ठे भाव से 6ठे भाव यानी एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। इसको वैदिक ज्योतिष में भावत भावम सिद्धांत कहते हैं। जब 6ठे भाव का स्वामी सूर्य ग्रह अपने घर से 6 घर और आगे गोचर कर रहे हों, जैसा कि अभी मीन राशि में सूर्य ग्रह का गोचर हो रहे हैं, तब आपको 6ठे भाव का भी अच्छा रिजल्ट मिलेंगे और लाभ भाव का भी अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। यह तो बताया कि सूर्य ग्रह अभी आपको क्यों अच्छा रिजल्ट देंगे। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेंगे, इसको समझते हैं। सूर्य ग्रह का यह गोचर आपके लिए अत्यंत फलदायी रहने वाले हैं। धन के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए भी सूर्य ग्रह का यह गोचर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, कुछ लोगों को नई नौकरी मिल सकते हैं, कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इस समय में प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार में प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं, अटके हुए पैसे मिल सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट, नया डील हो सकता है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेंगे, लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। यदि अभी शनि की 7.5 नहीं होता तो यह ग्रहों का गोचर दिन दुगना रात चौगुना सफलता दिलाने वाले थे। इतना अच्छा गोचर हो रहा है। लेकिन फिर भी जब गोचर अच्छे होते हैं तो उस समय में आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। डिले हो सकता है लेकिन डिनाई नहीं हो सकता, यानी थोड़ा विलंब हो सकते हैं। जितनी मात्रा में आपको लाभ मिलना चाहिए उसमें थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन लाभ मिलेंगे जरूर। इस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं अभी सूर्य ग्रह।
अब आपके लिए जो दूसरा सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले गोचर हो रहे हैं वह है मंगल ग्रह का गोचर। मीन राशि के कुंडली में मंगल ग्रह भाग्य भाव और धन भाव दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होते हैं। अभी डिग्री वाइज सूर्य के नज़दीक रहने के कारण मंगल ग्रह अस्त हैं, इसलिए मंगल ग्रह को जितना अच्छा रिजल्ट देना चाहिए वह रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अन्यथा मंगल ग्रह भी लाभ भाव में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। महर्षि लिखते हैं, भाग्य भाव का स्वामी जब लाभ भाव से गोचर करते हैं तब आमदनी में वृद्धि कराते हैं। आपके कुंडली में लाभ भाव मकर राशि होता है, यहाँ मंगल ग्रह उच्च के होते हैं, इसका भी थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और मंगल ग्रह की एक दृष्टि अभी आपके धन भाव पर है, मंगल ग्रह के अपने ही घर पर है। अपने घर पर जब किसी भी ग्रह की दृष्टि रहती है तो उस भाव में वृद्धि करते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यह सामान्य स्थिति नहीं है। मंगल ग्रह भाग्य भाव, लाभ भाव और धन भाव से संबंध बना रहे हैं। जब भी यह स्थिति बनती है तब आपके कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। धन योग में जातक को अचानक धन की प्राप्ति होती है, बैंक बैलेंस में वृद्धि होते हैं, रुके हुए काम में सफलता मिलते हैं। इस तरह के रिजल्ट देने वाले हैं अभी मंगल ग्रह। गोचर जबरदस्त है। अब आपको इसका रिजल्ट कितना मिलेगा यह डिपेंड करेगा कि आपके कुंडली में शनि ग्रह और चंद्रमा यानी 7.5 आपके कुंडली में कितना इफेक्ट दे रहा है और मंगल ग्रह की क्या स्थिति है। लेकिन फिर भी इस समय में आपको लाभ जरूर होंगे। अब शुक्र ग्रह की स्थिति को देखते हैं। मीन राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन लाभ भाव में शुक्र ग्रह भी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। अभी लाभ भाव में गोचर कर रहे सभी ग्रहों की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए यह शुक्र ग्रह तो अभी भी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन 31 जनवरी के बाद जब शुक्र ग्रह उदय हो जाएंगे वह समय विवाह करने वालों के लिए और अच्छा होगा। अब बुध ग्रह की स्थिति को देखते हैं। आपके कुंडली में बुध ग्रह चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अभी लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। अभी बुध ग्रह भी अस्त हैं, इसलिए बुध ग्रह का भी आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लाभ भाव में यह बुध ग्रह शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध ग्रह का युति बुध आदित्य योग बनाएंगे। इस तरह के कई योग बन रहे हैं, लेकिन इस योग का लाभ सभी मीन राशि वालों को नहीं मिलने वाला है। जिनके कुंडली में इन ग्रहों का अच्छा प्लेसमेंट होगा उनको ही इस समय में इन योग का लाभ मिलेंगे। हाँ, एक अच्छी बात है कि अभी लाभ भाव में गोचर कर रहे इन सभी ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। यह अपने आप में अच्छी बात है। अब शनि ग्रह की स्थिति को देखिए। 20 जनवरी से शनि ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करके अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं और 2026 में लगभग पूरे साल शनि ग्रह अब अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। इसका भी आपके ऊपर प्रभाव होगा, तो थोड़ा सावधानी अधिक रखना है, अलर्ट रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बोलने पर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। अभी आप जितना कम बोलेंगे आपके लिए अभी उतना ही अच्छा होगा। बस यह छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान रखेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो इस समय में कुछ आमदनी निश्चित होंगे। इस समय को बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य का नमन करें और महादेव का ध्यान करने से यदि किसी भी ग्रहों का निगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहे होंगे उनको इस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।